हेलो दोस्तों, रीट लेवल फर्स्ट के लिए जो है ये अपना मॉडल पेपर रहेगा और ऐसा ही पेपर जो है वो आपको आने वाली जो आपकी 17 तारीख है उसको देखने को मिलेगा। और देखिए लेवल 2 के लिए भी जैसे जीके वगैरह है तो कॉमन है, आप लोग भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मालवा प्रदेश में प्रचलित जो मारवाड़ी और मालवी का जो मिश्रण है उससे उत्पन्न जो बोली है वो कौन सी होती है? निमाड़ी, रतलामी, रांगड़ी या पाटवी। तो देखिए मारवाड़ी और जो मालवी बोली है इनका जो मिश्रण है वो आपकी रांगड़ी बोली कहलाता है। कौन सी? रांगड़ी। मतलब रांगड़ी में आपकी कौन कौन सी आ जाएगी? एक तो मारवाड़ी आ जाएगी और प्लस में कौन सी आ जाएगी? आपकी मालवी आ जाएगी, याद रखना। ठीक है, ये पहला प्रश्न था। दूसरा, इनमें से असंगत बताना है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है। नेमिनाथ बारह मासा पलायन बुद्धि रासो जलन की पुस्तक है, पिंगल शिरोमणि कुशल लाभ की है, जबकि समराइट शाखा जो है ये जीनसेन सूरी की पुस्तक नहीं होगी। मतलब डी ऑप्शन इसमें गलत है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति पोथीरा लिखारा कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक आपके हो जाएंगे कौन? डॉक्टर कल्याण सिंह शेखावत, याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेली कृष्ण रुक्मणी ने 5वां वेद और 19वां पुराण कौन कहो है? तो ये इसको कहा है दुर्सा आडा ने। किसने? दुर्सा आडा ने, याद रखना है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखना आप लोग। असंगत देखो, देश दर्पण जो है वो शंकरदान सामोर की पुस्तक है, दातार बावनी बांकीदास की है, किरतार बावनी दुर्सी आडा की है, जबकि भरतेश्वर भावली घोर ये शालीभद्र सूरी, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको असंगत का ही पहचान करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, मत्स्य संघ के निर्माण के संबंध में इन कथनों में से सत्य कथन का चयन करो। पहला कथन है कि मत्स्य संघ का जो निर्माण है, मत्स्य संघ का जो आपका निर्माण है वो राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण में हुआ था, सही बात है। दूसरा, मत्स्य संघ का नाम के.एम. मुंशी के सुझाव पे दिया गया, ये भी सही है। उपराज प्रमुख जो थे वो करौली के महाराजा थे, ये भी सही है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री सोपाराम कुंभावत, मतलब सारे कथन सही है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है। देखिए विजय सिंह पथिक ने क्या किया? चांदमल सुराणा, केसरी सिंह बारठ, मतलब कौन सी जो आपकी संस्था है उसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विजय सिंह पथिक ने जो है विद्या प्रचारिणी सभा इसकी स्थापना की थी, जबकि चांदमल जो सुराणा थे उनके द्वारा चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। जबकि आपके जो क्या नाम है कि आपके ये केसरी सिंह जो बारठ है, केसरी सिंह बारठ ने वीर भारत सभा का निर्माण किया था, और हरिभाऊ जो उपाध्याय थे उन्होंने गांधी आश्रम हटुंडी की स्थापना की थी। तो ये आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, गणेशर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? जो गणेशर सभ्यता है आपकी, तो वो आपकी कांतले नदी के किनारे है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में आप जो है आप ये कन्फर्म करके बताना कि हमारे जो है इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू जो है, हेलरू ये आपकी कौन से जनजाति की जो है वो आपकी संस्था है? तो आप सभी को जानते हो हेलरू जो पंचायत है वो ग्रासियों की होती है। किसकी? ग्रासिया जनजाति की होती है। तो डी ऑप्शन के साथ आप लोग चले जाएंगे, इसका उत्तर जो है वो आपका डी रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो बीजा और माला जो उपजातियां हैं वो आपकी संबंधित हैं। तो बीजा और जो आपकी माला जो जनजाति है वो सासी जनजाति में दो आपकी उपजातियां आती हैं, बीजा और माला, ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है भाई, पूरे 150 क्वेश्चंस का अपना टारगेट है, कितने आपके सही होते हैं आप कमेंट करके बता देना। अगला है, और ऐसा ही पेपर आपको 17 तारीख को देखने को मिलेगा। राव जो लूणकरण है उसको कलयुग का जो करण है उसकी संज्ञा किसने दी है? मतलब जो आपके राव जो लूणकरण है उनको कलयुग का जो करण कहा है वो किसने कहा है? सॉरी, ये आपका कहा है किसने? बीटू सूजा ने। किसने कहा है? बीटू सूजा ने। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला, राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि जो है वो शाहजहां ने दी थी, ये भी आपको पता होगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। हमीर जो हमीद मदमर्दन के जो आपके लेखक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका रहना है जयसिंह सूरी। कौन हो जाएंगे? जयसिंह सूरी, याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गए क्वेश्चन तो बताते रहना भाई, लास्ट में जो है आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ, थोड़ा स्पीड से करेंगे अपन ताकि 150 क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में भी आते रहें। अगला है, हमीर खुसरो का जो ग्रंथ है
ख्वाजाइन उल फतेह किस साके का वर्णन करता है? बताओ। देखिए चित्तौड़ का पहला साका, दूसरा, तीसरा या गागरोन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका करेक्ट आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़ का जो पहला साका है इसका वर्णन करता है आपका कौन सा? ख्वाजाइन उल फतेह। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा की जो समाधि स्थल है वो आपका कौन सा होगा? तो बसवा दोसा है, मांडलगढ़ है, कालपी है या आपका रणथंभौर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर रहने वाला है आपका मांडलगढ़। महाराणा सांगा की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ कहाँ पर? भीलवाड़ा में है, याद रखना। ऑप्शन सी के साथ आप लोग चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कि राज दरबार में जो पंक्तिबद्ध जो बैठने की जो व्यवस्था है उस तरीके को अपन क्या कहते हैं? मिसल, बड़ी ओल, कुरब या नाजर। जो राज दरबार में जो है पंक्तिबद्ध आप बैठते हैं तो इस जो व्यवस्था है इसको मिसल कहा जाता है। कि मिसाल रख दी यार, मिसल। ऑप्शन ए है ना। अगला क्वेश्चन देखो, कोटा और बूंदी के राजा के बाद प्रधान को क्या कहते हैं? रावल, दीवान, मुख्तियार या मुसाहिब। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है इसका करेक्ट आंसर रहेगा दीवान। क्या कहते हैं इसको? दीवान कहते हैं। ठीक है, महिला क्रांतिकारी शारदा भार्गव का संबंध किस प्रजामंडल से है? भाई शारदा जो भार्गव है वो कौन से प्रजामंडल से संबंध रखती हैं? तो कोटा से संबंधित हो जाएंगी। शारदा कहाँ की है? कोटा की है, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, खालसा क्षेत्र के किसानों ने किस रियासत में आंदोलन किया था? जो आपके खालसा क्षेत्र है उसके किसानों ने कौन सी जो रियासत थी भाई, खालसा जो भूमि थी उसके खिलाफ जो है आंदोलन किया था? तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका करेक्ट आंसर रहेगा अलवर। कहाँ पर किया था? अलवर में। अब आ जाओ अगला, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जाट क्षेत्रीय सभा 1933 गलत हो जाएगा, मीणा क्षेत्रीय सभा 1931 गलत, तो दोनों गलत है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी सहयोग के लिए राजाओं को क्रमशः सितारे हिंद और ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि, मतलब सितारे हिंद की जो उपाधि है वो तो कहाँ के राजा को मिली थी? और ग्रांड जो कमांडर था ये उपाधि जो है वो आपके कौन से राजा को मिली थी? तो जयपुर के जो आपके क्या नाम है, राम सिंह द्वितीय थे, राम सिंह द्वितीय जयपुर के, उनको तो सितार ए हिंद की उपाधि, मतलब जयपुर और करौली के जो राजा थे उनको मिली थी ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित कुल विभाग और चित्रकला से संबंधित जो विभाग है वो आपका कौन सा था? बताओ। देखिए तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? 42 सूरत खाना है या आपका 36 सूरत खाना है? क्या इसको नाम देंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 सूरत खाना। क्या? 36 सूरत खाना। अगला है, बूंदी चित्रकला से संबंधित रंगमहल और चित्रशाला का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? बताओ। देखिए रंगमहल का तो किसने करवाया और चित्रशाला का किसने करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है इसका आंसर रहना है छत्रसाल और उम्मेद सिंह ने। मतलब छत्रसाल ने रंगमहल का करवाया, चित्रशाला का उम्मेद सिंह ने करवाया था। तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है? तारकसी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24, नाथद्वारा, तारकसी नाथद्वारा, तारकसी कहाँ की है? नाथद्वारा, सॉरी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला, इंसान सबसे पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका है? बताओ। देखिए ये जो संदेश है वो आपका किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो है वो आचार्य तुलसी, ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे। कौन हो जाएगा? आचार्य तुलसी होंगे, ध्यान रखना। अगला है, कौन सा लोक देवता है जिसकी छतरी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में बनी हुई है? मेहाजी, आपके वीर कला जी, मामादेव की छतरी है या आपके पाबूजी की छतरी है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 है इसका आंसर रहना है वीर कल्ला जी की छतरी। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसकी छतरी बनी हुई है? वीर कल्ला जी की। तो ऑप्शन सी के साथ आप लोग चले जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अगला भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फूलडोल जो महोत्सव है आपका, जो फूलडोल जो महोत्सव है उसका संबंध कौन से संप्रदाय से है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा हो जाएगा? आपका जो है 27 भी राम स्नेही संप्रदाय। ठीक है, रम्मत के प्रसिद्ध आचार्यों का चौक जिस जिले में है, भाई रम्मत का जो चौक है, रम्मत का जो अखाड़ा है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा बीकानेर में। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है 28वें का जो है ऑप्शन डी आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट रहना है। ठीक है, आप बताते रहना भाई लास्ट में जो है आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही होते हैं। अगला आ जाओ, किस संप्रदाय के मंदिर हवेली शैली में निर्मित है? मतलब कौन से जो आपके संप्रदाय है जिसके मंदिर आपके जो है हवेली शैली में निर्मित है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 29 है
इसका करेक्ट आंसर रहना है वैष्णव। कौन से? वैष्णव। अगला है सोने चांदी की जो हवेली है ये पर कहाँ पर है भाई? सोने चांदी की हवेली जो है ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है मैनसर झुंझुनू। क्या हो जाएगा? मैनसर झुंझुनू जो है वहाँ पर आपकी सोने चांदी की हवेली है, याद रखना है। सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। सुदर्शनगढ़ जो तारागढ़ आपका सॉरी जो आपका नाहरगढ़ जयपुर है यार, ये अभी गलत हो जाता है। तारागढ़ जो आपका सॉरी नाहरगढ़ जो आपका जयपुर है, तारागढ़ का बार बार नाम आ रहा है। सुदर्शनगढ़ के नाम से जो है नाहरगढ़ जयपुर को जाना जाता है, याद रखना। ऑप्शन जो बी है वो 31वें का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है अर्ली चौहान डायनेस्टी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? अर्ली चौहान। तो इस पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वो हैं आपके कौन? दशरथ शर्मा की ये पुस्तक हो जाएगी। ऑप्शन डी के साथ आप लोग जाएंगे। अगला है वीरों के स्मारक स्तंभ भरूचला, ये कौन से जिले में है भाई बताओ? वीरों के, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन भी है कि वीरों के जो स्मारक स्तंभ हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 है ये आपके अलवर में है भाई। कहाँ पर होगा? सॉरी 33वें में भी, अलवर में नहीं, प्रतापगढ़ में। कहाँ? प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा प्रमुख सोयाबीन उत्पादक है भाई? सोयाबीन कहाँ पर होगी रे? 12 में, 12, भरतपुर, हनुमानगढ़ या अलवर? बताओ। देखिए अब डीप क्वेश्चन आ गया ना कि प्रमुख सोयाबीन जो उत्पादक है, तो इसका आंसर होगा 12। क्या हो जाएगा आपका? 12, 12, 12। ठीक है, चलो अब आ जाओ। जो आपकी कुछ बांध परियोजनाएं हैं उनको आपको सुमेलित करना है कि मेजा बांध आपका जो है, आपको पता है कि कोठारी नदी पर जो है वो आपका मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में है। जाखम बांध आपका प्रतापगढ़ में है। जवाई बांध पाली में हो जाएगा और माही बजाज सागर जो बांध है वो आपका बांसवाड़ा में हो जाएगा। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36 आप देख लो। क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 है कि राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जो क्रियान्वित किया जाता है, राजस्थान में जो आपका बंजर जो भूमि विकास जो कार्यक्रम है दोस्तों वो आपका कौन सा विभाग जो है संचालित करता है? तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग। कौन सा? ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ये भी भाई अच्छा क्वेश्चन है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड का कारखाना जो है वो कौन से जिले में है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है उसका आंसर होगा कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में है। नाथरा की पाल, नाथरा की पाल कहाँ पर है बताओ? नाथरा की पाल आपकी जो है कहाँ पर हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पर हो जाएगी? जयपुर में। अगला जो है 2011 की जनगणना से अगला क्वेश्चन देखो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 39 है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित जिलों में से किस में जनसंख्या घनत्व जो है वो अधिकतम पाया जाता है? बताओ। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में जो है जनसंख्या घनत्व है वो अधिकतम पाया जाता है, ये आपको बताना है। गंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़ या बारा? इन चार में से बताओ कि कौन से जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। तो इनमें से नागौर का सबसे ज़्यादा है। किसका हो जाएगा? नागौर का। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, अब आपको ऊंचाई का क्रम, भाई सबसे ऊंची तो आपकी देखो सबसे ऊंची तो गुरु शिखर है। सबसे ऊंची तो गुरु शिखर सारे ऑप्शंस में आ रही है। उसके बाद में जो होगी उसके बाद में कौन सी आएगी भाई? अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर तारागढ़। मतलब ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और आपका गुरु शिखर। अगला है राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार है भाई? उड़िया का पठार। ठीक है, बताओ। देखिए उड़िया का पठार आपका जयपुर, सिरोही या फिर जो है आपका ये आपका सिरोही में हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? बताओ। देखिए कौन सा जो क्षेत्र है वो स्टेपी जलवायु? बताओ। स्टेपी जलवायु जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो जालोर, पाली, जोधपुर और नागौर। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं। देखो भैया ना, आगे आगे आओ। अगला जो आपका क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है। एसआई पेपर आपको देखना जो है आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? अच्छा, कौन कौन से सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो देखिए आपका CWG में CWG भरतपुर सही है। BWHW में बाड़मेर आपका नहीं आएगा। BSHW में गंगानगर नहीं आएगा। AW में आपका डूंगरपुर आ सकता है। तो मतलब फर्स्ट और फोर्थ सही हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है। 43 में कौन सा है भाई? हाँ, डी ऑप्शन ही दे रखा है। ठीक है, चलो अगला। राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? राजस्थान का कौन सा भाग है जहां पर जो है मिश्रित जो पतझड़ वन है वो पाए जाएंगे? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी। अगला आ जाओ।
ये देखो भाई शुभंकर और उनका जिला, शुभंकर और जिला। भाई जालोर का कौन है, जालोर का भालू है, जालोर का कौन है तो आपका अच्छा कौन सा सुमेलित सही नहीं है, अच्छा 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 ठीक है, जालोर का भालू सही है, भीलवाड़ा का मोर है, जयपुर का राजहंस गलत हो जाएगा, झुंझुनू का काला तितर तो ऑप्शन सी गलत हो गया। ठीक है, अगला लाल लोमी मिट्टी, आपकी लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाएगी तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो है आपकी लाल लोमी मिट्टी पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किन जिलों में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। भाई लाल पीली देखिए तो इनमें से जो आपका है क्वेश्चन नंबर 47, इसमें सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर, इनमें आपकी लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है बायोमास ऊर्जा परियोजना, अच्छा कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, फदमपुर, गंगानगर, कथौली, टोंक, सारथल, अजमेर, भंवरगढ़, बारा, तो इनमें से जो है आपकी सही सुमेलित नहीं है, ये सारथल अजमेर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 मार्च 2021 तक राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत कुल सड़कों की जो लंबाई है वो कितनी है तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर बी रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूध बावड़ी कहाँ स्थित है तो भाई दूध बावड़ी जो है, दूध बावड़ी रतनगढ़, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़ या लूणकरणसर, तो आपकी जो दूध बावड़ी है वो आपकी माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर, माउंट आबू में स्थित है। तो दोस्तों मैंने 50 क्वेश्चंस तो आपको राजस्थान जीके के जो है वो करवा दिए हैं। ठीक है, इस पेपर में जो है 50 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए आपको, और आगे के जो आपका क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो भी अपन बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। जैसे मान लो कि ये आपके आर्ट ऑफ जो मतलब कि शैक्षिक परिदृश्य है, इसके अलावा विद्यालय विषय हैं, वो भी आपके लिए आएंगे। तो तब तक के लिए जो है आप लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड दोनों के लिए उपयोगी था। तो राजस्थान जी के 50 क्वेश्चंस में आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके बता देना। धन्यवाद।